तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हुई है। जब से मिलावटी प्रसाद की खबर सामने आई, बवाल मच गया है। एक्शन की मांग की जा रही है। पूछा जा रहा है, महापाप के पीछे कौन है? दरअसल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने दावा किया कि तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए दरअसल चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था और जब रिपोर्ट आई तो उसकी पुष्टि हुई। रिपोर्ट में क्या क्या है, पहले आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में किन किन चीजों की पुष्टि हुई है। वेजिटेबल फैट का जिक्र है। सोयाबीन, सनफ्लावर, जैतून का तेल, गेहूं, कॉटन सीड, मक्का, पाम, कैंडल फैट और नारियल, ये तमाम चीजें जो वेजिटेबल फैट का हिस्सा है एक तरह से, उनका यूज किया जा रहा था। इसको लेकर कोई विवाद नहीं है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? इस पर फिश ऑयल, लार्ड, बीफ टैलो, ये प्रसादम में जो मिलावट की गई है, पशु फैट में घी के तौर पर यूज किया जा रहा था फिश ऑयल को, लार्ड को, बीफ टैलो को। इससे लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचा है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ आई और इसी पर पूरा ये विवाद टिका हुआ है। इसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वेजिटेबल फैट, पशु फैट, ये तमाम चीजें जिनका जिक्र यहां किया जा रहा है और सियासत भी हो रही है। लेकिन फिश ऑयल के बारे में आप जानते ही हैं, मछली का तेल, लेकिन इसमें जो बाकी पहलू थे उस पर सवाल है। लार्ड जो लिखा हुआ था रिपोर्ट में और जो बीफ टैलो का जिक्र है, आखिर ये दोनों क्या हैं, क्यों इन पर विवाद हो रहा है, ये अब समझते हैं। दरअसल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट रिपोर्ट में जिन चीजों का जिक्र है उसके मुताबिक फिश ऑयल, मछली का तेल, बीफ टैलो, जानवर की चर्बी और लार्ड, ये भी जानवर की चर्बी वाला घी जो है उसका जिक्र यहां पर किया गया है। तो ये ऐसी चीजें, सोचिए मंदिर के प्रसाद में जहां लोग स्वच्छ मन से जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, भगवान को अर्पित करने के लिए प्रसाद भी था और वही प्रसाद राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी भक्तों में वितरित किया गया था। उसी को लेकर पूरा सवाल है और सवाल से ज्यादा रिपोर्ट में जिन पहलुओं का जिक्र किया गया है वो आस्था पर ठेस पहुंचाने वाली है। मछली का तेल, सोचिए मंदिर के प्रसादम में इस्तेमाल किया जा रहा था। बीफ टैलो, जानवर की चर्बी को पिघलाकर इससे ये बनाया गया और जानवर की चर्बी को धीमी आंच पर पकाकर जो लिक्विड निकाला गया था उसे प्रसाद में मिला दिया गया। इन तमाम पहलुओं का जिक्र है। बाकायदा जो रिपोर्ट आई है वो भी आपके सामने है। बाईं तरफ स्क्रीन में आप ये रिपोर्ट देखिए, उन चीजों को हमने मार्कआउट कर दिया है। फिश ऑयल, मछली के तेल का जिक्र, बीफ टैलो यानी कि चर्बी का इस्तेमाल यहां किया गया और इसी वजह से जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और उनकी तत्कालीन सरकार इस पर घिरी हुई है। तो लार्ड यानी जानवर की चर्बी वाला घी, ये जानवर की चर्बी से बनाया जाता है। लार्ड भी चिकना ही होता है जिसे आसानी से मिलावट में लाया जा सकता है। ये रिपोर्ट सामने आई जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इस खुलासे के बाद भूचाल मच गया है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। घेरे में सीधे पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी, तत्कालीन प्रशासन है। आंध्र से लेकर केंद्र तक एक्शन दिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से सीधे फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है और उसकी जांच हम FSSAI से करवाएंगे। ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि FSSAI से हम इसकी जांच करवाएंगे। मानकों का ध्यान में रखकर जो भी इस पर एक्शन होता है वो लिया जाएगा। और खाद्य मंत्री, केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जांच हो रही है, जिसने भी गलती की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू कंसर्निंग टू ऑल बिकॉज इसमें ज्यादा लोगों का श्रद्धा है, तो इसलिए जो
प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती के है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। तो सवालों के घेरे में सीधे पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और उनकी तत्कालीन सरकार है। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान ही तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई गई। नायडू ने आरोप लगाया, इसके बाद तिरुपति प्रसादम में चर्बी की पुष्टि रिपोर्ट से भी हो गई। अब इस मामले पर जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वाईएसआर कांग्रेस के चीफ हैं, उन्होंने भी सफाई दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं। I myself am writing a letter to the Prime Minister, and myself am also writing a letter to the Chief Justice of India also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. तो जगन मोहन रेड्डी पर आरोप है, उनकी तत्कालीन सरकार पर आरोप है। रेड्डी कह रहे हैं कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनकी पार्टी खुद हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग कर रही है। जगन मोहन रेड्डी ने भी ये कहा है कि वो सीधे प्रधानमंत्री को लेटर लिखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखेंगे, ताकि इस मामले में निष्पक्षता से सभी तथ्य सामने आए। लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी बैकफुट पर है, बचाव मुद्रा में है। और बचाव के लिए पूर्व सीएम की पार्टी वाईएसआर-सीपी ने हाईकोर्ट का भी रुख किया है। हाईकोर्ट से मांग की है कि इस मामले में जांच हो। इस मांग पर हाईकोर्ट की बेंच ने क्या कहा, यह भी समझिए। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि बुधवार को इस मामले में जनहित याचिका दायर करें, हम आपकी दलीलें सुनेंगे, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी की पार्टी मांग कर रही है कि एक मौजूदा जज या हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा इसकी जांच कराई जाए। जगन मोहन का स्टेटमेंट भी आपने सुना, उन्होंने कहा खुद हम प्रधानमंत्री को बाकायदा लेटर लिखेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू से पहले जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे। अभी लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश के नतीजे भी आते हैं। इस बार टीडीपी की सरकार वापस आई है। चंद्रबाबू नायडू, दरअसल माफ कीजिए, चंद्रबाबू नायडू फिर से मुख्यमंत्री बने हैं और जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी गई है। जगन मोहन रेड्डी पर आरोप है और ऐसे में वो घिरे हुए हैं। सवाल उठना भी लाजमी है। सवाल क्या? दरअसल करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का आरोप है। जगन सरकार पर चर्बी मिलाकर प्रसाद में डालने का आरोप है और ये बेहद संगीन आरोप है। खुद मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग भी तेज होती जा रही है। बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की और कांग्रेस भी सीबीआई जांच चाह रही है। Mr. Chandrababu Naidu presented a report that said a sample was taken on the day that he assumed power, and this sample reported that there is beef tallow and fish oil also in the ingredients that were used to make the laddus, the prasadam, in the Tirupati. We do not understand why Mr. Chandrababu Naidu made this so casual. Therefore, the Congress party is taken upon itself very seriously. We are demanding a CBI inquiry into this issue. वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और दूसरा इनका एक और इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि जगन मोहन रेड्डी की बहन भी हैं। पार्टियां अलग अलग हैं। वाईएसआर को लीड कर रहे हैं जगन मोहन और कांग्रेस को प्रदेश में लीड करती है उनकी बहन वाईएस शर्मिला। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जगन मोहन की बहन ने यह मांग की है कि सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच में ही तथ्य सामने आएंगे, ये उम्मीद कांग्रेस को लग रही है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जिस पर उन्होंने पॉइंट आउट किया, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर इतना गंभीर मामला था तो फिर कैजुअली नायडू की तरफ से इस बात को क्यों रखा गया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस बात को बहुत आराम से कैजुअल तरीके से क्यों रखा, इस सवाल भी कांग्रेस पूछ रही है। लेकिन इस मामले को लेकर वकील विनीत जिंदल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और आंध्र प्रदेश पुलिस प्रमुख को अर्जी भेज दी है। इस अर्जी में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों और पशुओं की चर्बी वाले मिलावटी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग कर दी गई है। बीएनएस की धारा 152, 192, 196, 298 और 353 के तहत एफआईआर का जिक्र है। मांग की गई है कि ये धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई।
और जगन मोहन के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ रासुका लगवाइए। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हिंदी में से रासुका कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करिए, ये मांग की गई है। तिरुपति मंदिर विश्व विख्यात है, दुनिया भर से यहां भक्त पहुंचते हैं। मंदिर में काफी चढ़ावा आता है और अब जब आस्था से खिलवाड़ की बात आई तो साधु संत भी नाराज हो गए हैं। जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। तो साधु संत इससे महापाप कह रहे हैं, आस्था से खिलवाड़ की बात कही जा रही है और शायद आज से पहले मंदिर में इस तरह की बात कभी भी सामने भी नहीं आई थी। हालांकि इतिहास के पन्नों में जाके तो 1857 में जब सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश फिरंगियों की तरफ से यानी अंग्रेजों की तरफ से की गई थी, तब अंग्रेजों ने जानवरों की चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया था। बाद में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, क्रांति हुई और अंग्रेजों के खिलाफ एक गदर की शुरुआत हुई थी।